ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद कुरैशी डीएस वाला। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सेशंस एक लाइव दिया था उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो, क्योंकि टाइम 2 बजे का मीटिंग का था और वो 4 बजे ही रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब कि अटेंड नहीं कर सके मीटिंग। और लास्ट में ये हो रहा था कि डिस्ट्रॉशन हो रही थी बहुत ज़्यादा वॉइस में, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और दूसरा, मीटिंग एंड इसलिए कर दी थी जल्दी से क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम ऐसा करेंगे, मीटिंग्स जो हैं हम लोग लाइव सेशंस करने से बेटर ये है कि हम आप लोगों को जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके ही प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये बेनिफिट होगा कि आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हो, और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो भी हम लोग उसको कमेंट सेशंस में, और ग्रुप्स जो आप लोगों के मेल्स के अलग बने हुए हैं और फीमेल्स के अलग बने हुए हैं, तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर बात करूँ हमारे प्लेटफॉर्म की, तो देखें पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म के मार्केट्स प्लेसेस हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर्स के लिए काम करते, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन है वो दराज है। दराज का एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू है जो वो पाकिस्तान से जनरेट करता है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो लोकल मार्केट है हमारे पाकिस्तान की और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर भी हैं। तो अमेज़ोन जो है उसकी वेंडर सेंटर्स पाकिस्तान में नहीं है अभी तक, लेकिन दराज के हैं तो उस वजह से वो सेल काफ़ी उठा रहा है यहाँ से। बट फ्यूचर में पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक अमेज़ोन जो है वो अपना वेंडर्स बनाएगा और उसमें काफ़ी हद तक अगर वो चाहे तो सेल उठा सकता है। बट अभी तक क्योंकि उसका पाकिस्तान में ज़्यादा खास इंटरेस्ट वो शो नहीं करवा रहा अभी। बट हम करते क्या हैं, हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है वो ये है कि हम लोगों ने, क्योंकि अमेज़ोन पे एज अ रीसेलर काम करना है, तो हम लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेज़ोन पाकिस्तान के अंदर एज अ शॉपिंग स्टोर कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। हमने तो सिर्फ यहाँ पे एज अ रीसेलर काम करना है, तो हमने अपनी ही सहूलियात को देखना है कि हमने किस तरह से अपने जो भी मार्केट प्लेस में जो भी कुछ सेल करना है उसके लिए हम क्या से क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर बात करें कि जी अमेज़ोन क्या है। अमेज़ोन एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे रोज़ाना के बेसिस में लोग आते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो परचेज़ करते हैं, ख्वाह वो यूएसए हो, यूके हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, यूएई हो, केएसए हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ये हर मुल्क में ही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमने किस मार्केट में काम करना है और सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है, तो वो जब अब तक जो हमने देखा है, जो अब तक हमने इस चीज़ का जो एनालाइज़ किया है सेल्स का, तो वो सबसे ज़्यादा यूएसए की सेल है। यूएसए में अमेज़ोन के लिए टोटल रेवेन्यू है 70% जो है वो रेवेन्यू अपना, वो पूरी सेल्स का वो 70% जो उठाता है वो रेवेन्यू जनरेट करता है वो यूएसए की मार्केट से जनरेट करता है। वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम बात करें कि अमेज़ोन काम कैसे करता है, तो अमेज़ोन काम इस तरह से करता है कि इस पर डिफरेंट किस्म के सेलर्स आते हैं और डिफरेंट किस्म के बायर्स आते हैं। जो बायर्स होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की जो भी उन्हें शॉपिंग करनी हो, किचन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, गार्डनिंग से हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हो, जैसे हमारा पाकिस्तान में दराज बहुत चलता है तो हम वहीं से ही अक्सर लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह ही यूएसए में, यूके में, मतलब बड़े ममालिक में, यूरोप में ज़्यादातर, और इन ममालिक में जो है वो अमेज़ोन ज़्यादा इन है। तो हमने अमेज़ोन को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इस पे मार्जिन भी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे सेल्स भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। और इसकी जो डेली की सेल है वो 2 बिलियन है, $2 बिलियन की इसकी रोज़ाना की सेल है। और इस पर जो टोटल सेलर्स अगर मैं बात करूँ तो इसके टोटल सेलर्स इस पर सिर्फ 6 मिलियन है, और जो बायर्स हैं वो 400 मिलियंस बायर्स हैं। मतलब ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं। और हम जब इस पर एज अ सेलर मतलब रजिस्टर्ड होंगे तो हम बेचने वाले होंगे डेफिनेटली, तो हम उन 6 मिलियंस लोगों में शुमार होंगे जो 400 मिलियन कस्टमर्स को जो सेल्स कर रहा होगा, उनमें उनमें हमारा शुमार होगा। तो हम लोग एज अ अमेज़ोन पे रीसेलर काम करेंगे, और इसका जो ईयरली रेवेन्यू है वो इतना है कि जितना आपका पाकिस्तान का पूरा कर्जा है, इतना ज़्यादा ये रेवेन्यू हर साल जनरेट करता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि डेली कितने कस्टमर्स जो हैं वो अमेज़ोन को विज़िट करते हैं, तो वो 400 मिलियंस के करीब जो वो हैं जो कि इसको डेली विज़िट करते हैं। और जो मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस मार्केट का पोटेंशियल पता लगे कि इस मार्केट में कितना ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल है। और सबसे अच्छी जो मार्केट है वो यूएसए मार्केट है। ठीक है। और अमेज़ोन की वैसे डिफरेंट मार्केट्स हैं,
तो हमने इसलिए यूएसए को ही चूज़ किया, और इसमें जो ये जो मैंने ओपन किया हुआ है .com खोला हुआ है, तो ये हम यूएसए की मार्केट में ही बैठे हुए हैं। जब आप सिंपली क्रोम पे आते हैं यहाँ से, ये क्रोम हमने यूज़ करना है। ये बड़ा इनिशियल मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। तो जब आप क्रोम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपने amazon.com खोलना है, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यूएसए में काम करेंगे, यूएसए में ही हम लोगों ने एज अ सेलर रजिस्टर्ड होना है, और यूएसए में हमने अपनी सेलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करूँ कि अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स हैं। ठीक है, अमेज़ॉन के कितने मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन के बेसिकली जो दो बड़े मॉडल हैं वो FBA और FBM हैं, जो कि अगर मैं FBA की बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन होता है, और FBM की बात करूँ तो उसका मतलब ये होता है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि हम लोग एज अ रीसेलर यहाँ पे हैं, तो हम लोग ड्रॉप शिपिंग इसमें कर सकते हैं। और उसके आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं कि आप लोग किस तरह से मतलब होलसेल भी कर सकते हो, PL भी कर सकते हो, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। वो ज़्यादा मैं आप लोगों को इस वजह से इसमें नहीं लेकर जा रहा कि अगर उसमें लेके जाऊँगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें ही मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बतानी है, जो कि इनिशियल से हैं। ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। अच्छा, तो अमेज़ॉन के दो बड़े मॉडल हैं, FBA और FBM। जो FBA मॉडल है उसमें अमेज़ॉन खुद सब कुछ इन्वेंट्री को खुद देखता है, आपके ऑर्डर्स खुद फुलफ़िल करता है, कस्टमर सर्विस भी खुद करता है। बट जो FBM है, जो फुलफ़िल बाय मर्चेंट है, यानी कि हम लोगों का, जिसमें हम लोग शुमार होते हैं, तो हम लोगों ने कस्टमर सर्विस भी खुद करनी होती है, और हम लोग अपनी इन्वेंट्री को भी खुद मैनेज कर रहे होते हैं, और हम लोग A to Z मतलब जो भी मामला हैं उसको हम खुद देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ उसको एज अ सेलर सेंटर को ही यूज़ कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर इसमें इसके अंदर अमेज़ॉन का ज़्यादा मतलब है कि ज़्यादा काम नहीं होता, और ज़्यादातर मेहनत जो है, जो स्ट्रगल है, वो हमारी ही होती है। जब आप amazon.com ओपन करते हैं ना, तो आपके सामने इस तरह का पेज एक ओपन होता है। तो क्योंकि हम लोग यूएसए में काम करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने इसको, जब हम amazon.com ऐसे ओपन करेंगे तो हमारा पेज जो ऐसे ओपन होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मार्केट प्लेस है ये पाकिस्तान की मार्केट प्लेस है, और ये जो भी चीज़ें आपको रिज़ल्ट शो करवा रहा है इस टाइम, ये पाकिस्तान के रिज़ल्ट शो करवा रहा है। लेकिन हमने तो यूएसए में काम करना है, तो हमें यूएसए की मार्केट को जाके टेस्ट करना है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, और वहाँ पे क्या सेल हो रहा है, और हमने क्या सेल करना है, और क्या जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं वो कौन से, हमने वो देखना, वो मेजरमेंट करना है। तो उस मेजरमेंट के लिए हम लोग डिलीवरी टू को जाके या इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके यूएसए के पोस्टल कोड पुट कर देंगे। अब यूएसए के डिफरेंट पोस्टल कोड है। ठीक है, तो वैसे हमने तो कुछ ऐसे हैं जो कि हमने ज़ुबानी याद किए हुए, तो उसमें 1001 है, 1002, 1004 जो कि न्यूयॉर्क के लिए। तो वैसे अगर आप वो ना लगाना चाहें तो आप इसमें से कोई भी लगा के आप यूज़ करके आप यूएसए की किसी भी जो है वो सिटी में जा सकते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर हम लोग इसी में ही जाते हैं जब हम यूएसए की मार्केट में जब भी हमने काम करना हो। तो उससे क्या होता है कि आप तो, क्योंकि डेफिनेटली हमने जो है वो यहाँ पे जब पाकिस्तान लिखा हुआ होगा तो आपने इसको यहाँ से यूएसए करना है। अगर यूएसए का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने यहाँ पे आके अपना पोस्टल कोड पुट करना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये लोकेशन आपकी यूएसए की हो जाएगी। अब इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा इंटरफेस देख रहे हैं आप, ये चेंज हो गया पूरा। यहाँ पे न्यू ईयर लिखा आएगा और ये इंटरफेस आपका इस तरह से हो जाएगा शो। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएसए में सेल हो रही हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट्स पाकिस्तान में आपके पास कभी शो होने ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हम न्यूयॉर्क के मार्केट में बैठे हुए हैं, हमने न्यूयॉर्क में ही काम करना है। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है ये वो इंटरफेस है जो यूएसए के लिए। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि अमेज़ॉन पे जब हम लोग रजिस्टर्ड हो रहे होंगे एज अ सेलर, तो अब हमने वो चीज़ें सेल करनी होंगी यूएसए के अंदर जो कि हॉट सेलिंग है और जिस पे मार्जिन ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन होता है ऑल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेस्ट सेलर्स। बेस्ट सेलर्स का मतलब ये होता है कि जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारा ही बेस्ट सेलर जो है यहाँ पे शो होना
शुरू हो जाएगा आपके सामने। अब ये डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, इनके कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि अमेज़ोन की जो इन्वेंट्री है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक पेज पे तो आपको शो करवा ही नहीं सकता, तो उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल हमसे करते हैं, मुझे याद आ गया कि सर हम FBM की तरफ ही क्यों गए हैं, हमने FBA क्यों नहीं स्टार्ट किया, कि हम FBA भी तो स्टार्ट कर सकते थे। तो फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन में हम इसलिए इस मॉडल में हम इसलिए नहीं जाते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उस पर आपको फिर जो है वो डेफिनेटली आपको एक पूरा बजट चाहिए होता है, उसके लिए एक इन्वेंट्री बाय करनी होती है आपने, और इन्वेंट्री बल्क में बाय करके अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखवानी पड़ती है, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर चाहते हैं कि जी सर हमें FBA सीखना है, तो हम FBA भी आप लोगों को सिखा देंगे, वो ऐसा इशू नहीं है। हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारे सेशंस हैं वो FBM को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग FBA की तरफ आएंगे, फिर उसके अंदर FBA के अंदर जो है वो होलसेल FBA है, PL आ जाता है, ठीक है, और आपका प्राइवेट लेबल आ जाता है, उसमें भी सब कैटेगरीज़ हैं। तो जिसने जिस कैटेगरी में जाना होगा वो वहाँ चला जाएगा, और जिसको जो समझना होगा वहीं से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो FBM का है, इनके फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, हम उसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे, वो भी तब जाएंगे जब आप लोगों का मतलब जिस तरह से स्टूडेंट्स की कुछ होती है ना कि जी मेरा ड्रीम था कि मैंने FBA करना था, तो वो FBM की तरफ भी जा सकता है और FBA की तरफ भी जा सकता है। तो फिलहाल हम FBM को टच करेंगे, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट्स को, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको तरजीह इसलिए देते हैं FBM को कि जो अमेज़ोन है ना वो एक साल के अंदर ना 60% का जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना वो अपना FBM के थ्रू करता है, यानी कि हम जैसे सेलर्स के थ्रू जो है वो ये सारा रेवेन्यू जनरेट करता है हर साल। उसकी रीज़न ये है कि जो अमेज़ोन का वेयर हाउस है, जो अमेज़ोन का जो एक पूरा एरिया है जहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्रीज़ को रखता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अमेज़ोन की इन्वेंट्री के बारे में, जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँगा जो कि FBA ओरियो की प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि अमेज़ोन उसको अपने वेयर हाउस में रख के बैठा होता है और वहीं से ही वो उसको सेल कर रहा होता है अपने वेयर हाउस से ही, ठीक है। तो अमेज़ोन का जो वेयर हाउस है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वो उसके अंदर पूरी दुनिया की इन्वेंट्री उठा के रख ले, ठीक है। डेफिनेटली उसका भी एक लिमिट है उसके पास भी इन्वेंट्री रखने की, उससे ज़्यादा तो वो इन्वेंट्री अपने पास रख ही नहीं सकता। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को FBA मॉडल इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब भी यही है कि एक तो इसके अंदर आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्टअप में ज़्यादा ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँगा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप बहुत थोड़े से स्टार्ट कर सकते हो, और थोड़े से स्टार्ट करके आप एक लेवल तक पहुँचने के बाद उसको आप बढ़ा भी सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस फील्ड में आते हैं फ्रीलांसिंग में, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्टेप लेने के लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अमेज़ोन FBA से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर मैं अब काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम जब amazon.com लिखते हैं यहाँ पे तो इंटरफेस इस तरह से फिर शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास। यहाँ से हम बेस्ट सेलर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब हमने ये देखना है कि जब हम अमेज़ोन एज अ सेलर जब हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी डेफिनेटली वो यही होगी कि जब हमने सेलर सेंटर्स अपना बना लिया तो अब हमने बेचना क्या है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि देखें जैसे ये है जी सेलर सेंटर, मैं आपको दिखा दूँ, सेलर सेंटर इस तरह से होता है, ठीक है, ये भी हमने न्यू बनाया है, इस पर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये जस्ट आप लोगों के लिए बनाया ताकि इस पर हम आप लोगों को बता सकें, सिखा सकेंगे कि आप लोगों ने काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये बनाया, इसको बनाने का मकसद भी ये था कि अगर ये यहाँ से अगर कोई गलतियाँ कुछ करते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें मैं चाइल्ड एक्सेस उस बंदों को दूंगा, उन स्टूडेंट्स को दूंगा जिनको काम आता होगा, जो असाइनमेंट टाइम पे कर रहे होंगे, तो उनके हाथ से ही इस पर मैंने काम करवाना है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बनाया है, तो ये इस तरह का दिखता है, ये होम पेज पे हम लोग इस टाइम बैठे होते हैं। तो ये जो सेलर सेंटर है इसका बनाने का जो मेथड है कि हमने USA में एज अ रीसेलर रजिस्टर्ड कैसे होना है, अपना अकाउंट कैसे बनाना है, और हम यहाँ पे हमने काम कैसे करना है, वो भी हम आप लोगों को ग्रेजुअली बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको काम सिखाएंगे, आपको काम आता होगा तो ही आपको अकाउंट बना के उसको आप रन कर सकते हो, उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ बताना ही फजूल है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों को काम आना शुरू हो जाएगा और आप लोग हंटिंग एटलीस्ट करना सीख जाएंगे, और फिर उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस और ऑर्डर प्रोसेसिंग
और वो हेल्थ के अबाउट और ODR VTR ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने सिखानी है। ये नहीं कि आप लोगों को हमने मतलब इंट्रोडक्शन तक ही रखना है, इसको लेकर चलना है आगे, लेकिन वो एक हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा सेशन था आज का, वो एक तो इंट्रोडक्शन का सेशन था कि आप लोगों को बता दें कि अमेज़ोन क्या है और अमेज़ोन कैसे काम करता है, इसके कितने मॉडल्स हैं और इसका पोटेंशियल कितना है, और हमने अमेज़ोन को ही क्यों चूज़ किया। तो ये सारी चीज़ों का जवाब यहाँ इस पे आज इस लेक्चर में आपको मिल गया। अच्छा, दूसरा कि सर इन कैटेगरीज़ के अंदर हमने किन कैटेगरीज़ में हमने सेल करना है, किन कैटेगरीज़ में हमने सेल नहीं करना, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। देखें, USA के अंदर ना जब आप एज अ रीसेलर काम कर रहे होते हैं ना, तो न्यू अकाउंट में ना अमेज़ोन आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सेल करने देता है और कुछ नहीं करने देता सेल। उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि आप न्यू होते हो। और तो वो अमेज़ोन क्या करता है कि ना कुछ कैटेगरीज ना आपके लिए गेटेड कर देता है। गेटेड को आप यूँ कह लें कि वो लॉक्ड होती हैं, उन कैटेगरीज में आप जा नहीं सकते स्टार्टिंग में। और जब आप मतलब कि जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी मैं बात करूँ हेल्थ एंड हाउस होल्ड की और होम एंड किचन की, या मैं बात करूँ लॉन एंड पैशियो एंड गार्डन की, ये कैटेगरीज जो हैं वो अनगेटेड है। फॉर एग्जांपल आप इसमें सेल कर रहे हैं पैशियो लॉन एंड गार्डन में, ठीक है, आप इसमें सेल कर रहे हैं। अब देखें इसकी भी आगे सब कैटेगरीज हैं, तो ये भी लाखों से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर भी लाखों प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये कहना बड़ा ही गलत होगा कि जी के हमने अगर बेबी कैटेगरी में, मैं तो बेबी में कैटेगरी में सेल करना चाहूँगा। देखिए, अगर बेबी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये अनगेट कैटेगरी है। जब आप इस पर काम करते हैं, जब आप इस पर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली आपके लिए जो गेटेड जो उसकी कैटेगरीज हैं उनको वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अनगेट कर देता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो किसी भी कैटेगरी को अनगेट नहीं करवाते। वो आप करवा भी सकते हो, उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, इन्वाइसेस वगैरह अमेज़ोन मांगता है, वो आपको जमा करवानी पड़ती हैं उस प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका सबसे जो प्रो मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इसकी ऑलरेडी कैटेगरीज जो कि अनगेट हैं उनको हम सेल करते रहते हैं, ठीक है। और उनको सेल करने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अमेज़ोन हमारे अकाउंट की हेल्थ देखता है, हमारा अकाउंट देखता है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली जिसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो ऑटोमेटिकली अनगेट कर देता है, ठीक है। अब तो ये सारी चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने ये कैटेगरी क्यों सेलेक्ट की है और क्यों नहीं की, ठीक है। तो देखें, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी बड़ी अच्छी कैटेगरी है, आप उसमें भी जा सकते हैं, अनगेट है, ठीक है। वीडियो गेम्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिजिटल चीज़ों में आ जाती है और इसकी जो है ज़्यादा खास सेल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनको बाय करना और फिर आगे सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक की हुई हैं जो कि हमने अपना क्राइटेरिया सेट किया है कि हमने इस कैटेगरी में जाके सेल करना है। बाकी कैटेगरीज़ को हम लोग नहीं टच करते जिनमें प्रॉफिट कम है या जिनमें थोड़े इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज़ एंड गेम्स जो है, टॉयज़ एक अच्छी कैटेगरी है, ठीक है, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसमें सेल कर सकते हैं। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल्स में भी आप लोग जा सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में भी आप जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में नहीं जाएंगे बट सप्लाईज में जाएंगे, सेल भी कर, इसकी USA में काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। पैशियो लॉन एंड गार्डन की भी काफ़ी अच्छी सेल्स हैं USA में, हम इसमें जा सकते हैं इस कैटेगरी में और उसको सेल भी कर सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इसमें जाएंगे और सेल भी करेंगे। म्यूज़िक में नहीं जाएंगे, मूवीज़ में नहीं जाएंगे, मैगजीन में नहीं जाएंगे, किचन एंड डाइनिंग में जाएंगे, कैंडल्स में जाएंगे, सेल करेंगे। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में जाएंगे, होम एंड किचन में भी जाएंगे, और हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी जाएंगे, ये भी सेल कर सकते हैं। होममेड प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं और इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है, इसमें ना ही जाएं तो बेहतर है। उसकी रीज़न्स ये है कि सेल्स कम है, ठीक है। ग्रोसरी में बहुत अच्छी सेल्स है, आप जा सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स में नहीं जाएंगे, इंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर आपको $100 का प्रॉफिट भी इसके अंदर हो रहा हो तब भी आप इसमें जाने का ना सोचिएगा। उसकी रीज़न्स ये हैं कि इस पर रिफंड्स बहुत ज़्यादा आता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पूरा ही आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आइटम सेल लिस्ट कर दिया और उसके अंदर फॉर एग्जांपल छोटा जो एक सेल होता है, घड़ी वाला सेल उसमें डलता है या कोई भी सेल डलता है, और उसमें वो सेल ख़राब हो गया और आइटम आपका ठीक है, अगर वो चला गया है कस्टमर के पास या उसकी बैटरी ख़राब है, वो रिप्लेस भी हो जाती है। बट वो जो कस्टमर होता है ना गोरा, वो कोई
इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी हर चीज़ों के बारे में कि वो आपको रिटर्न की अपील कर देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जी कि मैं इसका सेल रिप्लेस करवा देता हूँ या इसका बैटरी का सेल नया डलवा देता हूँ, मेरी आइटम ठीक है। नहीं, वो सेल के पीछे आपको आइटम वापस करेगा ही करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकमेंडेड नहीं है, जा सकते हैं बट कोशिश करें कि ना जाएं। डिजिटल म्यूज़िक में नहीं जाएंगे, डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्स में नहीं जाएंगे, कंप्यूटर एसेसरीज में जा सकते हैं, कलेक्टिबल्स कॉइन्स में नहीं जाएंगे, क्लोथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्लोथिंग में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें हमने नहीं जाना क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कस्टमर बार बार आपको रिटर्न की अपील करेगा और कस्टमर बार बार कहेगा जी ये साइज़ मुझे पसंद नहीं है, ये कलर तो मैंने जो ऑर्डर किया था ये तो वो कलर ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसमें मुश्किल ही है। सेल फोन एंड एसेसरीज में जा सकते हैं, सिटीज़ एंड एनल्स में नहीं जाएंगे, कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे, बुक्स में नहीं जाएंगे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाएंगे, बहुत अच्छी सेल है। बेबी में भी जा सकते हैं, ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं, अच्छी खासी सेल है। ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स में नहीं जाएंगे, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग्स जा सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ऐप्स एंड गेम्स में नहीं जाएंगे, इसमें भी जा सकते हैं। अप्लाइंसेस में जा सकते हैं, अमेज़ोन इस रेनीमेड में नहीं जाएंगे, अमेज़ोन लॉन्च पैड में नहीं जाएंगे, अमेज़ोन डिवाइस एंड एसेसरीज़ में भी नहीं जाएंगे। थोड़ा सा वक्फा करते हैं, अभी अजान हो रही है।